Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in this particular lecture, we will discuss Section 42 and Section 43 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. In the previous two lectures, we have discussed Section 39, 40 and 41, which deals with the concept of expert opinion. Now we will discuss Section 42 and 43. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये प्लेलिस्ट को अगर आप चेक करोगे तो प्रीवियस सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी भी 70% व्यूवर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। सेक्शन 42, हमको पता है कि एक्सपर्ट का ओपिनियन कोर्ट कब ले सकता है। अगर कोर्ट के पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है किसी फील्ड का तो कोर्ट उस फील्ड में जो एक्सपर्ट है उसका ओपिनियन लेके मैटर को सॉल्व कर सकता है। अब सेक्शन 42 क्या है, देखिए द टाइटल ऑफ सेक्शन 42 इज ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल कस्टम और राइट व्हेन रिलेवेंट। कि कभी कोई कस्टम इशू में है, कभी कोई जनरल राइट इशू में है तो उससे रिलेटेड ओपिनियन की रिलीवेंसी सेक्शन 42 में बताई हुई है। देखिए, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल कस्टम और राइट, द ओपिनियंस एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कस्टम और राइट of person who would be likely to know of its existence if it existed are relevant fact. So whenever the court has to form an opinion relating to the existence of any general custom or general right, the opinion of that person becomes relevant who is having a special means of knowledge relating to the existence of that custom or right that becomes relevant. बात ध्यान में रखिए कि जब कभी भी कोर्ट के सामने डिस्प्यूट में है कि ऐसा कोई कस्टम है या नहीं है, ऐसा कोई जनरल राइट है या नहीं है, तो कोर्ट ऐसे पर्सन के ओपिनियन को रिलीवेंट मानेगा या कोर्ट ऐसे पर्सन का ओपिनियन लेगा जिस पर्सन को उस कस्टम से रिलेटेड या उस राइट से रिलेटेड, उसके एग्जिस्टेंस से रिलेटेड नॉलेज है। तो ऐसे पर्सन का ओपिनियन यहां पर रिलीवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखिए कि यहां पर द एक्सप्रेशन जनरल कस्टम और राइट इंक्लूड्स कस्टम और राइट्स कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन। कि यहां पर जनरल कस्टम और जनरल राइट का मतलब क्या है कि ऐसा कस्टम या ऐसा राइट जो कि कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन को बिलोंग करता है, जो सारे लोग मिलकर किसी राइट को एंजॉय कर रहे हैं या किसी कस्टम को एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसे कस्टम को ही ऐसे कस्टम और ऐसे राइट से रिलेटेड ही ओपिनियन कोर्ट कॉल करेगा सेक्शन 42 में। Private rights are excluded from the operation of this section. Here the word general is equivalent to the term public. यहां पर private right excluded है कि किसी private right का है या नहीं है, किसी पर्सन को प्राइवेट राइट, इससे रिलेटेड ओपिनियन रिलीवेंट नहीं होगा सेक्शन 42 में। यहां पर बात हो रही है जनरल राइट का मतलब पब्लिक राइट से रिलेटेड अगर ओपिनियन फॉर्म करना है तो ऐसे पर्सन का ओपिनियन लेगा कोर्ट जिसको उस राइट से रिलेटेड उसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है कि वो राइट कहां से आया। ठीक है, अब देखिए, इन सुब्रमण्यन चेत्तियर वर्सेस कुमारप्पा चेत्तियर, custom has been defined as a particular rule which has existed from the time immemorial and has obtained the force of law in a particular locality. हम क्या कहेंगे, कस्टम किसको कहेंगे कि किसी चीज को अगर टाइम इमेमोरियल से, किसी रूल को टाइम इमेमोरियल से अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है तो वन डे इट बिकम्स कस्टम, है ना, और वो फोर्स ऑफ लॉस को मिल जाएगा तो वो कस्टम हो जाएगा। टाइम इमेमोरियल बहुत लॉन्ग टाइम से अगर किसी चीज की प्रैक्टिस हो रही है तो एक दिन वो कस्टम बन जाता है। देखिए, अ ट्राइबल फैमिली कस्टम एक्सक्लूडिंग अ सन और ब्रदर फ्रॉम इनहेरिटेंस मे बी प्रूव्ड बाय जनरल एविडेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्राइब और फैमिली who would naturally be cognizant of its existence and its exercise without controversy. तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में, किसी पर्टिकुलर फैमिली में कस्टम है कि जब कभी भी किसी पर्सन की डेथ होती है तो डेथ के बाद उसके बेटे को और उसके भाई को इनहेरिटेंस से, है ना, विरासत से उनको कोई अधिकार नहीं है, इनहेरिटेंस में कोई अधिकार नहीं है, ऐसा अगर कस्टम है तो वो कस्टम कैसा प्रूव हो सकता है, वो कस्टम उन्हीं फैमिली के कोई ऐसे लोग हैं जो वो कस्टम के एग्जिस्टेंस के बारे में उनके पास स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज है, तो उनका ओपिनियन लेके उस मैटर को रिजॉल्व किया जाता है। तो वो कस्टम ऐसा है भी या नहीं भी है तो ये किसका ओपिनियन से रिलीवेंट होगा,
ऐसा पर्सन जो उस कस्टम के बारे में स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज रखता है, तो वो पर्सन का ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 42 में, ये प्रूव करने के लिए कि ऐसा कोई कस्टम है भी या नहीं है। सेक्शन 43, ओपिनियन एज टू यूसेजेस, टेनेट्स और व्हेन रिलीवेंट। देखिए, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू usages and tenets of any body of men of family, constitution and government of religious or charitable foundation, meaning of words or term used in a particular district or by particular classes of people, ये तीन चीजों में ओपिनियन रिलीवेंट होता है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ओपिनियन ऑफ पर्सन हु हैज स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज एज टू द अबव मैटर्स आर रिलीवेंट, ये तीनों मैटर में ऐसे पर्सन का ओपिनियन रिलीवेंट होगा जिसके पास स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज है। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। किससे रिलेटेड ओपिनियन फॉर्म करना है कोर्ट को? एज टू यूसेजेस एंड टेनेट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन ऑफ फैमिली इट इंक्लूड्स। इसमें क्या क्या आएगा? एनी प्रैक्टिस, एक आधी प्रैक्टिस। एक प्रैक्टिस है जो पर्टिकुलर लोकेलिटी में अगर यूज होती है तो उस प्रैक्टिस से रिलेटेड ऐसी कोई प्रैक्टिस है भी या नहीं है। जैसा कि अपन देखते हैं कि पर्टिकुलर लोकेलिटी में क्या है, होलसेलर और रिटेलर है, और वहां पर ऐसी प्रैक्टिस है कि होलसेलर गुड्स एक ही कंडीशन पर देते हैं कि पहले रिटेलर की उनको पेमेंट आनी चाहिए और बाद में वो गुड्स डिलीवर करेंगे। ये प्रैक्टिस है वहां की कंटिन्यूअसली। अब सिचुएशन ये ऐसी कि 20 सालों से प्रैक्टिस चलती आ रही है कि कभी भी होलसेलर एडवांस में गुड्स डिलीवर नहीं करते, पैसे आने के बाद ही डिलीवर करते। अब इससे रिलेटेड अगर कोई मैटर कोर्ट के सामने आ गया, अब रिटेलर का बोलना यह है या होलसेलर का बोलना यह है कि उसने गुड्स दे दिया और अभी तक पैसा नहीं आया रिटेलर से, तो और रिटेलर का बोलना है कि भाई यहां तो प्रैक्टिस है कि जब तक पैसा नहीं देते तब तक गुड्स नहीं आता, इसलिए मैं पैसा दे चुका हूं। अभी मैटर कोर्ट के सामने, कोर्ट को यह पता लगाना है कि ऐसी प्रैक्टिस है या नहीं है। तो ऐसे पर्सन का ओपिनियन जो उस प्रैक्टिस का जड़ को जानता है उसका ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा। तो एक आधा पर्सन ऐसा है कि जो 20 साल पहले जो प्रैक्टिस ऐसी ही प्रैक्टिस रहेगी, ये जो बनाया गया था रूल्स, वो रूल बनाने वालों में एक पर्सन था और वो ये कह रहा है कि हाँ ऐसा रूल है, ऐसी प्रैक्टिस है, तो उस पर्सन का ओपिनियन यहां पर रिलीवेंट हो जाएगा। ट्रेडिशन और कस्टम ऑफ ट्रेड, कि एक आधा किसी ट्रेड का एक ट्रेडिशन होता है और कस्टम होता है, तो ये यूसेजेस और टेनेट्स में आएगा। तो इससे रिलेटेड ऐसा कोई ट्रेडिशन है या ऐसा कोई ट्रेड या कस्टम है या नहीं है उस बिजनेस का, इससे रिलेटेड ऐसे पर्सन का ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा जिसके पास उस ट्रेडिशन से, उस कस्टम से रिलेटेड स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज है। बिजनेस से रिलेटेड कि भाई ये बिजनेस है और इस बिजनेस में ऐसा ऐसा होता है, तो उससे रिलेटेड ओपिनियन भी ऐसे पर्सन का रिलीवेंट होगा जिसके पास स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रैक्टिस होती है, अलग अलग यूसेजेस होते हैं, तो वो जब कभी भी यूसेजेस, एग्रीकल्चरल से रिलेटेड यूसेजेस से अगर कोई डिस्प्यूट आता है, कोई डाउट आता है, तो उस एग्रीकल्चरल यूसेज से रिलेटेड ऐसे पर्सन का ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा जिसके पास स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज है। फैमिली है ना, किसी किसी फैमिली कस्टम्स होते हैं, फैमिली प्रैक्टिसेस होते हैं, तो फैमिली प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, फैमिली कस्टम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड क्या हो जाएगा, ऐसे पर्सन का ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा कि जो उस फैमिली प्रैक्टिस के बारे में स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज रखता है। रिलीजन, समटाइम्स द रिलीजन से रिलेटेड ओपिनियन भी रिलीवेंट होता है कि कौन से रिलीजन में क्या क्या प्रैक्टिसेस है, क्या क्या रूल्स है, तो ऐसे पर्सन का ओपिनियन रिलीवेंट होगा जिसके पास स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज है। तो यूसेजेस एंड टेनेट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन एंड फैमिली। सेकंड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन। तो यहां पर क्या होगा? द रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आर मैनेज एंड एडमिनिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू सर्टन सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। जो चैरिटेबल फाउंडेशन होते हैं, रिलीजियस फाउंडेशन होते हैं, वो जो एडमिनिस्ट्रेड होते हैं, मैनेजमेंट उसका जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वेयर द क्वेश्चन इन अ पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप, हाउ मेनी टाइम्स द पूजा और प्रेयर हैज टू बी परफॉर्म। ये रिलीजियस प्लेस है कि वहां पर कितने टाइम पूजा होगी या कितने टाइम प्रेयर होगी, ये एक डिसाइड किया हुआ है, तो उतने ही टाइम होगी। अभी जो डिसाइड किया है, कब से डिसाइड किया हुआ है, अगर ये क्वेश्चन में आता है तो ऐसे पर्सन का ओपिनियन यहां पर रिलीवेंट होगा जिसके पास स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज है, कि वो जो रूल्स बनाते हुए जो पर्सन था उसी में से एक पर्सन है, उसका ओपिनियन यहां पर रिलीवेंट हो जाएगा। वो कहेगा कि हाँ ये आज से 10 साल पहले ऐसा डिसाइड हुआ था, लाइक दैट। या कोई रिलीजियस या चैरिटेबल ट्रस्ट को किस तरीके से चलाया जाएगा,
वो जो रूल फ्रेम किया हुआ है, ऐसा कोई रूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इससे रिलेटेड ओपिनियन अगर फॉर्म करना है तो ऐसे पर्सन का ओपिनियन फॉर्म होगा जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है। इन द केस ऑफ हिंदू टेम्पल्स दिस इज प्रेस्क्राइब्ड इन अगम शास्त्र, एंड इन द केस ऑफ मुस्लिम मॉस्क दिस इज प्रेस्क्राइब्ड इन द होली कुरान। कितने बार प्रेयर होगी, कितने बार पूजा होगी, ये हिंदू है तो अगम शास्त्र में है, मुस्लिम है तो होली कुरान में बताया हुआ ये है। The opinion of person who are well versed in these holy scriptures can be received by the court। तो ऐसे पर्सन का ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा जो उस होली स्क्रिप्चर्स में, अगम शास्त्र में, कुरान में जो वेल वर्स है, जो अच्छी जानकारी रखता है, उसका ओपिनियन यहां पर रिलीवेंट हो जाएगा। तीसरी चीज है मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और बाय पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ पीपल, कि किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल में वर्ड जो यूज होते हैं उसके मीनिंग, क्योंकि एक ही वर्ड अलग अलग प्लेस पे यूज होता है तो उसकी मीनिंग अलग अलग होते हैं। द कोर्ट में बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड यूज्ड इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और बाय अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल। कोर्ट को डिसाइड करना है कि एक वर्ड के मीनिंग पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन में क्या होते हैं। A particular word may convey one meaning at one place and the same word may convey a different meaning at another place। एक ही वर्ड का एक प्लेस पे अलग मीनिंग हो सकता है, दूसरे प्लेस पे अलग मीनिंग हो सकता है। सिमिलरली a word may carry one meaning in one particular language and may carry a different meaning in other language। तो एक ही वर्ड के मीनिंग एक लैंग्वेज में अलग निकलते हैं, दूसरे लैंग्वेज में अलग निकलते हैं। तो जब कभी भी ये वर्ड के मीनिंग क्या है उस पर्टिकुलर एरिया में अगर पता करना है तो डेफिनेटली क्या होगा कि ओपिनियन ऐसे पर्सन का जो उसके बारे में जानकारी रखता है रिलीवेंट हो जाएगा। अगर बात करें हम, देखिए वर्ड मुस्लिम्स में अगर हम नाना कहेंगे तो ये मदर्स फादर को कहा जाता है नाना, माँ के बाप को हम नाना कहते हैं। अगर नॉन मुस्लिम्स में हम देखें नाना, तो नाना बड़े भाई को भी कहा जाता है, कभी पिताजी को भी कहा जाता है। तो ये जो चीज है, तो बात ध्यान में रखिए कि अगर नॉन मुस्लिम कह रहा है नाना तो हो सकता है वो बड़ा भाई है या उसका पिताजी है, और अगर मुस्लिम कह रहा है नाना तो वो 100% उसके मदर्स फादर है, उसके माँ का बाप है। तो ये जो वर्ड सेम है नाना, बट यूज कौन कर रहा है उससे मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर महाराष्ट्र में हम बात करें तो जो होता है शुगर केन उसको कहा जाता है गन्ना, लेकिन अगर वही हम कुछ एरिया में महाराष्ट्र के अगर देखें तो उसको साटा कहा जाता है। तो वर्ड साटा एक तरफ और दूसरी तरफ गन्ना, मतलब शुगर केन को ही अलग अलग दो वर्ड से यूज किया जा रहा है। तो वो पर्टिकुलर लोकेलिटी में वो वर्ड है और दूसरे लोकेलिटी में दूसरा वर्ड होता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी उसके मीनिंग चेंज होते हैं। तो अगर उससे रिलेटेड ऐसे पर्सन का ओपिनियन यहां पर माना जाएगा जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, उस पर्सन के ओपिनियन को यहां पर रिलीवेंट मानेंगे। सो इन ऑर्डर टू नो द एक्चुअल सेंस द कोर्ट में टेक द ओपिनियन ऑफ अ पर्सन हु हैव द स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज एज टू द मीनिंग ऑफ सच वर्ड। तो वो मीनिंग ऑफ वर्ड का जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है उसका ओपिनियन यहां पर रिलीवेंट होगा सेक्शन 43 में। तो ये था सेक्शन 42 एंड सेक्शन 43 विच वी हैव डिस्कस्ड। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।